नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको गीता के 17वें और 18वें अध्याय का महत्म सुनाने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। श्री कृष्ण जी की कृपा के लिए यह महत्म जरूर सुनना चाहिए। गीता के पाठ करने के बाद भी इस महत्म को सुनने से गीता का पूरा फल प्राप्त होता है। तो चलिए महत्म शुरू करते हैं। श्री महादेव जी कहते हैं पार्वती जी से, हे पार्वती जी, अब मैं आपको 17वें अध्याय का महत्म सुनाने जा रहा हूँ, जिसे आप ध्यान पूर्वक श्रवण करें। राजा खड्ग बाहु के पुत्र का दुशासन नामक एक नौकर था। वह बड़ी खोटी बुद्धि का मनुष्य था। एक बार वह मांडलिक राजकुमारों के साथ बहुत धन की बाजी लगाकर हाथी पर चढ़ा और कुछ ही कदम आगे जाने पर लोगों के मना करने पर भी वह मूढ़ हाथी के प्रति जोर जोर से कठोर शब्द कहने लगा। उसकी आवाज सुनकर हाथी क्रोध से अंधा हो गया और दुशासन पैर फिसल जाने के कारण पृथ्वी पर गिर पड़ा। दुशासन को गिरकर उच्छ्वास लेते देख काल के समान निरंकुश हाथी ने क्रोध से भरकर उसे ऊपर फेंक दिया। ऊपर से गिरते ही उसके प्राण निकल गए। इस प्रकार कालवश मृत्यु को प्राप्त होने के बाद वह हाथी की योनि उसे मिली और सिंघल द्वीप के महाराज के यहाँ उसने अपना बहुत समय व्यतीत किया। सिंघल द्वीप के राजा की महाराज खड्ग बाहु से बड़ी मैत्री थी, अतः उन्होंने जल के मार्ग से उस हाथी को मित्र की प्रसन्नता के लिए भेज दिया। एक दिन राजा ने श्लोक की समस्या पूर्ति से संतुष्ट होकर किसी कवि को पुरस्कार रूप में वह हाथी दे दिया और उन्होंने 100 स्वर्ण मुद्राएं लेकर उसे मालव नरेश के हाथ भेज दिया। कुछ काल व्यतीत होने पर वह हाथी यत्न पूर्वक पालित होने पर भी असाध्य ज्वर से ग्रसित होकर मरणासन हो गया। हाथीवानों ने जब उसे ऐसी शोचनीय अवस्था में देखा तो राजा के पास जाकर हाथी के हित के लिए शीघ्र ही सारा हाल कह सुनाया। महाराज, आपका हाथी अस्वस्थ जान पड़ता है। उसका खाना पीना और सोना सब छूट गया है। हमारी समझ में नहीं आता इसका क्या कारण है। हाथीवानों ने बताया। समाचार सुनकर राजा ने हाथी के रोग को पहचानने वाले चिकित्सक को मंत्रियों के हाथ उस स्थान पर भेज दिया जहां हाथी ज्वर ग्रस्त होकर पड़ा था। राजा को देखते ही उसने ज्वर जनित वेदना को भूलकर संसार को आश्चर्य में डालने वाली बाणी में कहा, संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता, राजनीति के समुद्र, शत्रु समुदाय को परास्त करने वाले तथा भगवान विष्णु के चरणों में अनुराग रखने वाले महाराज, इन औषधियों से क्या लेना है। वैद्य से तो कुछ लाभ नहीं होने वाला, दान और जप से भी क्या सिद्ध होगा। आप कृपया करके गीता के 17वें अध्याय का पाठ करने वाले किसी ब्राह्मण को बुलवाइए। हाथी के कथा अनुसार राजा ने सब कुछ वैसा ही किया। तदंतर गीता पाठ करने वाले ब्राह्मण ने जब उत्तम जल से अभिमंत्रित कर उसके ऊपर जल डाला, तब दुशासन गज योनि का परित्याग करके मुक्त हो गया। राजा ने दुशासन को दिव्य विमान पर आरूढ़ तथा इंद्र के समान तेजस्वी देखकर पूछा, पूर्व जन्म में तुम्हारी क्या जाति थी, क्या स्वरूप था, कैसे आचरण थे और किस मार्ग से तुम यहाँ हाथी होकर आए थे। ये सारी बातें मुझे बताओ। राजा के इस प्रकार पूछने पर संकट में छूटे हुए दुशासन ने विमान पर बैठे ही बैठे स्थिरता के साथ अपना पूर्व जन्म का उपयुक्त समाचार कह सुनाया। तत्पश्चात नरश्रेष्ठ मालव नरेश भी गीता के 17वें अध्याय का पाठ करने लगी। इससे थोड़े ही समय में उनकी मुक्ति हो गई। अब सुनते हैं गीता के 18वें अध्याय का महत्म। शिव जी माता पार्वती जी से कहते हैं, आपने 17वें अध्याय का महत्म सुन लिया, अब मैं आपको 18वें अध्याय का महत्म सुनाने जा रहा हूँ। महादेव जी ने कहा, गिरिनंदिनी आनंद की धारा बहाने वाले 18वें अध्याय का पावन महत्म को जो वेद से भी उत्तम है, श्रवण करो। वह संपूर्ण शास्त्रों का सर्वत्र कानों में पड़ा हुआ रसायन के समान तथा संसार के यातना जाल को छिन्न भिन्न करने वाला है। सिद्ध पुरुषों के लिए यह परम रहस्य की वस्तु है। इसमें अविद्या का नाश करने की पूर्ण क्षमता है। यह भगवान विष्णु की चेत तथा सर्वश्रेष्ठ परम पद है। इतना ही नहीं, यह विवेकमयी लता का मूल काम क्रोध और मंद को नष्ट करने वाला, इंद्र आदि देवताओं के चित्र का विश्राम मंदिर तथा सनक सनानंद आदि महायोगियों का मनोरंजन करवाने वाला है। इसके पाठ मात्र से यमदूतों की गर्जना बंद हो जाती है। पार्वती जी, इससे बढ़कर कोई ऐसा रहस्यमय उपदेश नहीं है जो सप्त मानवों के त्रिविध ताप को हरने वाला और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला है। 18वें अध्याय का लोकोत्तर महात्म्य है। इसके संबंध में जो पवित्र उपाख्यान है
उसे भक्ति पूर्वक सुनो। इसके श्रवण मात्र से जीव समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। मेरुगिरी के शिखर पर अमरावती नाम की एक रमणीय पुरी है। उसे पूर्व काल में विश्वकर्मा ने बनवाया था। उस पुरी में देवताओं द्वारा सेवित इंद्र शची के साथ निवास करते थे। एक दिन वे सुख पूर्वक बैठे हुए थे, इतने ही में उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु के दूतों से सेवित एक अन्य पुरुष वहां आ रहा है। इंद्र उस नवागत पुरुष के तेज से तिरस्कृत होकर तुरंत ही अपने मणिमय सिंहासन से मंडप में गिर पड़े। तब इंद्र के सेवकों ने देवलोक के साम्राज्य का मुकुट इस नूतन इंद्र के मस्तक पर रख दिया। फिर जो दिव्य गीत गाती हुई वेदनाओं के साथ सब देवताओं ने उनकी आरती उतारने लगे। ऋषियों ने वेद मंत्रों का उच्चारण करके उन्हें अनेक आशीर्वाद दिए। गंधर्वों का ललित स्वर में मंगलमय गान होने लगा। इस प्रकार इस नवीन इंद्र को 100 यज्ञों का अनुष्ठान किए बिना ही नाना प्रकार के उत्सवों से सेवित देखकर पुराने इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ। वे सोचने लगे, इसने तो मार्ग में न कभी प्याऊ लगवाए, न पोखर खुदवाए और न पथिकों को विश्राम देने वाले बड़े बड़े वृक्ष लगवाए। अकाल पड़ने पर अन्नदान के द्वारा इसने प्राणियों का सत्कार भी नहीं किया। इसके द्वारा तीर्थों में सत्र और गांव में यज्ञ का अनुष्ठान भी नहीं हुआ। फिर इसने यहाँ भाग्य की दी हुई ऐसी सारी वस्तुओं को कैसे प्राप्त कर लिया। इस चिंता से व्याकुल होकर इंद्र भगवान विष्णु जी से पूछने लगे। क्षीर सागर के तट पर पहुंचे और वहां अकस्मात अपने साम्राज्य से भ्रष्ट होने का दुख निवेदन करते हुए बोले, लक्ष्मीकांत जी, मैंने पूर्व काल में आपकी प्रसन्नता के लिए 100 यज्ञों का अनुष्ठान किया था। उसी के पुण्य से मुझे इंद्र पद की प्राप्ति हुई, किंतु इस समय स्वर्ग में कोई दूसरा ही इंद्र अधिकार जमाए बैठा है। उसने तो न कभी धर्म का अनुष्ठान किया, न यज्ञ किया, फिर उसने मेरे दिव्य सिंहासन पर कैसे अधिकार जमाया। भगवान विष्णु बोले, इंद्र वह गीता के 18वें अध्याय में से 5 श्लोकों को प्रतिदिन पढ़ता है, उसी के पुण्य से उसने तुम्हारे उत्तम साम्राज्य को प्राप्त कर लिया है। गीता के 18वें अध्याय का पाठ सब पापों का शिरोमणि है। उसी का आश्रय लेकर तुम भी अपने पद पर स्थिर हो सकते हो। भगवान विष्णु के ये वचन सुनकर और उस उत्तम उपाय को जानकर इंद्र ब्राह्मण का भेष बनाए गोदावरी नदी के तट पर गए। वहां उन्होंने कालिका ग्राम नामक उत्तम और पवित्र नगर देखा, जहां काल का भी मर्दन करने वाले भगवान कालेश्वर विराजमान हैं। वहीं गोदावरी तट पर एक धर्मात्मा बैठे थे, जो बड़े ही दयालु और वेदों के विद्वान थे। वे अपने मन को वश में करके प्रतिदिन गीता के 18वें अध्याय का पठन किया करते थे। उन्होंने देखा, इंद्र ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उनके दोनों चरणों में मस्तक झुकाया और उन्हीं से 18वें अध्याय का पढ़ा। फिर उसी के पुण्य से उन्होंने श्री विष्णु जी का सायुज्य प्राप्त कर लिया। इंद्र आदि देवताओं का पद बहुत ही छोटा है, यह जानकर वे परम हर्ष के साथ उत्तम वैकुंठ धाम को गए। अतः यह अध्याय मुनियों के लिए श्रेष्ठ परम तत्व है। पार्वती जी, 18वें अध्याय के इस दिव्य महत्तम का वर्णन समाप्त हुआ। इसके श्रवण मात्र से मनुष्य सब पापों से छुटकारा पा जाता है। इस प्रकार संपूर्ण गीता का पापनाशक महत्तम मैंने तुम्हें सुनाया। महाभागे, जो पुरुष श्रद्धा युक्त होकर इसका श्रवण करता है, वह समस्त यज्ञों का फल पाकर अंत में विष्णु धाम को जाता है। तो ये था गीता महत्तम के 17वें और 18वें अध्याय का महत्तम। अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।